प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक अभिनंदन। आज का पेपर ये जनसत्ता होने वाला है। आइए इसकी कुछ आउटलाइनों को देखते हैं, फिर इसके बाद इसका डिक्टेशन लिखते हैं, है ना। तो आइए सर्वप्रथम देख लेते हैं इसकी कुछ आउटलाइनों को। ठीक है, अगर आपकी कोई आउटलाइन होगी तो उसको भी बताइएगा, बता देंगे, है ना। अगले वीडियो में देखिएगा पश्चिम एशिया कैसे लिखा जाएगा। ये पश्चिम हो गया, ये एशिया हो गया, है ना। पश्चिम एशिया, पश्चिम या से काट, अभी एशिया ऐसे लिखते रहेंगे, बाद में क्या करेंगे, या से काटेंगे, पश्चिम एशिया पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जब तक आपकी आदत ना बन जाएगी पश्चिम एशिया या से ऐसे लिखा जाता है तो ऐसे लिख लेंगे पश्चिम एशिया। स्थिरता लिखना है, देखिए ये स्थिर हो गया, ता हो गया, अस्थ का लूप लगा हुआ है तो स्थिरता हो गया। फिलहाल आपको लिखना है, ये फिल हो गया, ये हाल हो गया। फिलहाल जलमार्ग लिखना है, फर्स्ट प्लेस पे जल हो गया, मामेरा लगा, ये जलमार्ग हो गया। ठीक है, व्यवस्था लिखना है, कैसे लिखेंगे, व्यवस्था। ठीक है, प्रारंभिक लिखना है, तो ये प्रारंभ लिखेंगे और का से काट देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, ये प्रारंभ लिखेंगे, यहाँ पे रख देंगे, क्या हो गया, प्रारंभिक। स्विट्जरलैंड लिखना है, देखिए थर्ड प्लेस से लिखेंगे, है ना। कैसे लिखेंगे, ये स्विट और ये जर हो गया और इसी में लैंड लगा देंगे, है ना। ये क्या हो गया, स्विट्जरलैंड, है ना। और ज्यादा और शार्ट करना चाहते हैं और एडवांस आउटलाइन में तो क्या करेंगे, है ना। यस से शुरू होता है ना, इसकी वर्तनी विशेष ध्यान देना है, इसमें आधा टा होता है, नहीं तो आप पूरा टा लिख के जाएं। ठीक है, एस, है ना, यहाँ एस जी हो गया, ला से काट दीजिए, स्विट्जरलैंड हो गया, क्या हो गया, एस जी, है ना। ऐसे यहाँ जी दिखाए नहीं तो ऐसे ही देखो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, एडवांस चीजें हैं। ये आधा सा को इधर वाला सा को आटा आधा करते हैं तो काटा आधा जुड़ जाता है, ये स्विट, है ना, इसी में जर लगा देते हैं, स्विट, है ना, स्विट्जर हो जाता है, स्विट्जर, और ये ला से काटेंगे, स्विट्जरलैंड हो गया। ठीक है, एस जी लैंड, कुल मिला के क्या लिखेंगे, अगर एस जी से पढ़ेंगे तो एस जी हो गया, क्या हो गया, एस जी, और ला से काट देंगे तो लैंड हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। वेंस लिखना है ना, वेंस पूरा पूरा लिखेंगे, नहीं पढ़ नहीं पाएंगे, क्या हो गया, ये वेंस है। ठीक है, कार्रवाई लिखना है, कार्रवाई। ठीक है, क्रियान्वयन लिखना है, देखिए क्रियान्वयन, बड़ा सा ऐसा बना देंगे, ऐसे ही होता है कार्यान्वयन। कार्यान्वयन के लिए क्या करते हैं, है ना, फर्स्ट प्लेस से लिखते हैं, ये कार्यान्वयन हो गया, है ना, क्या हो गया, कार्यान्वयन। ठीक, ऊपर लिखेंगे कार्यान्वयन, नीचे लिखेंगे क्रियान्वयन। संशय लिखना है, देखिएगा संशय। ठीक है, स्वाभाविक फर्स्ट प्लेस पे, स्वाभाविक। ठीक, ये रहे आज की जनसत्ता की आउटलाइन। अब आइए अपने मैटर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो उसको देखिए, कहाँ जनसत्ता, किसमें लगाइएगा, ये आपका जनसत्ता पेपर है, तो आइए लिखते हैं, है ना। तो रेडी हो जाइए, लिखिएगा, रेडी स्टार्ट। अमेरिका और ईरान के बीच हुए करार के बाद उम्मीद की जा रही थी कि पश्चिम एशिया में फिर से शांति और स्थिरता कायम हो जाएगी, मगर इजरायल का आक्रामक रुख इस पर पानी फेरता नजर आ रहा है। इजरायली सेना ने गुरुवार रात दक्षिणी लेबनान में कई स्थानों को लक्ष्य बनाकर हमले किए, जिसके बाद अमेरिका ईरान के बीच प्रस्तावित वार्ता को भी फिलहाल टाल दिया गया। इससे प्रारंभिक शांति समझौते के क्रियान्वयन
पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। इस समझौते के तहत 60 दिनों के भीतर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर स्थायी सहमति बनने और होर्मुज जलमार्ग में तेल परिवहन व्यवस्था को सामान्य करने का लक्ष्य रखा गया है, मगर इजराइल के तल्ख तेवर वार्ता की राह में बाधक बन रहे हैं। सवाल है कि क्या अमेरिका ने ईरान के साथ करार से पहले इजराइल के नेतृत्व को विश्वास में नहीं लिया था? क्या यह समझौता इजराइल के लिए कोई मायने नहीं रखता? आखिर क्या वजह है कि ईरान को लेकर अमेरिका के नरम रुख के बावजूद इजराइल लेबनान के मोर्चे से पीछे हटने को तैयार नहीं? अग्रिम अनुच्छेद। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में फ्रांस में ईरान के साथ प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि ईरान के नेतृत्व ने अलग से दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के बीच हुए इस करार के मुताबिक ईरान को अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में कम करना होगा और परमाणु हथियार विकसित न होने की प्रतिबद्धता दोहरानी होगी। हालांकि इससे जुड़े कई अन्य मुद्दों पर आगे बातचीत होनी बाकी है, जिसके लिए शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में वार्ता की शुरुआत की जानी थी और इसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को शामिल होना पड़ा, मगर गुरुवार देर शाम वेंस ने अचानक यह यात्रा रद्द कर दी। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी कोई ठोस वजह नहीं बताई गई, लेकिन खबरों के मुताबिक इजराइल की ओर से लेबनान पर हमले तेज करने के कारण फिलहाल वार्ता टाल दी गई है। सवाल है कि जब द्विपक्षीय समझौते में पश्चिम एशिया में सभी मोर्चों पर तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही गई है, तो इजराइल लेबनान में हमले क्यों जारी रखे हुए है? इजराइल का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उसके सैन्य बल तब तक लेबनान से नहीं हटेंगे जब तक हिजबुल्लाह से उत्पन्न खतरे को समाप्त नहीं कर दिया जाता। समझौते के क्रियान्वयन पर संशय का एक पहलू यह भी है कि ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को खोलने पर सहमति जता दी है, लेकिन इस मार्ग की निगरानी का प्रभार संभाले रहे प्राधिकरण ने समझौते के बाद नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी जहाज संचालकों से अपना पंजीकरण कराने को कहा गया है। समाप्त। तो साथियों, अब इसको मिलाइएगा। इसमें टाइप करने में कुछ त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को नज़रअंदाज करते हुए, त्रुटि को सही करते हुए आप लिखिएगा, ठीक है? तो हिंदी बनाइएगा और शब्दशः, ठीक है? जो व्याकरणिक दोष इसमें आए हैं, आप व्याकरणिक दोष वर्तनी में नहीं आने दीजिएगा। कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।